हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखी थी मॉडर्न अप्रोच। हम लोगों ने सीखा था कि मॉडर्न अप्रोच से किस तरीके से जर्नल एंट्रीज फॉर्म की जाती हैं और मॉडर्न अप्रोच में हमारे क्या क्या रूल्स फॉलो होते थे डेबिट और क्रेडिट के। आज हम सीखने वाले हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर, यानी कि पुरानी अप्रोच के अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते थे। तो हम उसी के हिसाब से आज जर्नल एंट्रीज फॉर्म करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इट डजेंट मैटर कि आप लोगों ने कौन सी अप्रोच फॉलो करके जर्नल एंट्री बनाई है, क्योंकि हमारे पास में मार्क्स तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज के ही मिलते हैं। तो इट्स टोटली अप टू योर विश कि आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं, आज वाला या पुराने वाला। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोग करते हैं ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए बच्चों, देखो बच्चों, होता क्या है हमारे पास में कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स ट्रेडिशनल वे में किस तरीके से लिखे जाते थे, ये हमें आज समझना है। तो ऊपर आप लोग हेडिंग डालिएगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर हमारे पास जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो क्या बोलती थी, वो आज हमें सीखनी है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट हैं तीन तरीके के होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट तीन तरीके के होने का क्या मतलब है, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है कि हमारे पास एक सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न कह लो, चाहे पार्टनरशिप फर्म कह लो, चाहे आप ये कह लो कि एक कंपनी, उसके अंदर बहुत से लोग डील करते हैं और बहुत से डील करते हैं लोग। तो हमने ना सबके लिए अलग अलग एक डायरी मेंटेन कर दी। व्हाट इज अकाउंटिंग? ठीक है जी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग के लिए हमने क्या किया, उसके पास उनके उनके नाम के अलग अलग डायरीज मेंटेन कर दी। जैसे आप सुबह जाते हैं मिल्कमैन के पास में अपना कुछ सामान लेने के लिए, कुछ ब्रेड बटर लेने के लिए, तो वो आपको हिसाब में लिख देता है ना। ठीक इसी तरीके से मैंने अपने से लेन देन करने वालों का बहुत सारे रिकॉर्ड मेंटेन कर दिए और मैंने अलग अलग कलर्स की डायरीज मेंटेन कर दी। इन्हीं डायरीज को हम कहते हैं बेटा अकाउंट्स। तो अब बेसिकली क्या थी, तीन डायरीज के ऊपर मेंटेन किए गए डेबिट और क्रेडिट के रूल्स। तो ये तीन डायरीज कौन कौन सी हैं, अलग अलग कलर की हैं। एक ब्लैक की है, एक ब्लू की है और एक रेड की है। ऐसा नहीं है कि हमें रेड, ब्लू और ब्लैक कलर के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। तो हम जैसे अलग अलग कलर की डायरी मेंटेन करते हैं, और अलग कलर की डायरी मेंटेन करने के पीछे हमारा मोटिव क्या होता है? हमारा मोटिव ये होता है कि हमें कलर से ये ध्यान रहे कि कौन सा किसका है। ठीक है, छोटे बच्चे हो इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूं। तो अब क्या होता है हमारे पास में, हमने इन बुक्स ऑफ अकाउंट को भी ठीक उसी तरीके से मेंटेन कर दिया। तो क्या लिखा है इन तीन कलर्स की डायरीज में, आइए पढ़ते हैं। तो हमने तीन कलर्स की डायरी मेंटेन कर दी अलग अलग। एक का नाम हमने रखा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल। ठीक है, यानी कि ये जो अकाउंट्स हैं इसके अंदर क्या चीजें आएंगी, इसके अंदर चीजें आएंगी वो जो कि पर्सन से रिलेटेड हैं। अब ये पर्सन बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है जी, तो पर्सन बहुत तरीके के क्या होते हैं देखते हैं। नंबर वन हमारे पास जो पर्सन होता है वो होता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, ये नेचुरल पर्सन कौन होता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, दो हाथों, दो टांगों, दो कानों, दो आंखों के साथ में जो आता है, और एक नाक के साथ और एक दिमाग के साथ जो आता है, भगवान के द्वारा भेजा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। तो ये कौन है? ये हमारे नेचुरल पर्सन है। ठीक है, अच्छा। एक होता है बेटा आर्टिफिशियल पर्सन।
ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है? आर्टिफिशियल पर्सन्स होते हैं जिनको कि इंसान ने क्रिएट किया है, ये कोई रोबोट नहीं है। ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं जैसे कि कोई हुई कंपनी। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है, ठीक है। और एक होते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होते हैं, इनको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। तो हमने किस तरीके का एक अकाउंट बनाया ट्रेडिशनल अप्रोच में, पर्सन से रिलेटेड। पर्सन कितने तरीके के हैं? 3 पर्सन के। एक तो जो नेचर ने जिसको बर्थ दिया, एक मैन ने जिसको बर्थ दिया, और एक तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होते हैं थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये इन सबसे रिलेटेड जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं वो किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। अच्छा, बाकी दो को हम इम्पर्सनल कहते हैं, और इम्पर्सनल का ही एक पार्ट है क्या? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, ठीक है जी। ये पर्सनल अकाउंट किन से रिलेटेड होते हैं, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट किस से रिलेटेड होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं बेटा सभी एसेट से रिलेटेड टू ऑल एसेट्स, ठीक है। जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो फ्यूचर में हमें बेनिफिट्स देंगी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है जी। किसी भी तरीके का कोई भी एसेट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं आते। इसके अंदर कौन नहीं आते? एसेट। वैसे तो हमारे एसेट होते हैं ये, लेकिन ये एसेट रियल अकाउंट के अंदर नहीं आते। तो मैं लिख देता हूं एक्सेप्ट, इनके अलावा बाकी सारे एसेट रियल अकाउंट में आते हैं। और ये कौन है? नंबर 1 बैंक, और नंबर 2 डेटर्स। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं ना, जिनसे हमें पैसा लेना होता है। तो ये लोग नहीं आते। सर अगर ये रियल अकाउंट में नहीं आते तो ये कहां जाते हैं? देखो, बैंक क्या है? एक कॉर्पोरेट बॉडी है, एक कंपनी है। और अभी मैंने क्या बताया था कि कंपनी कहां आती है? आर्टिफिशियल पर्सन में। और डेटर क्या है? डेटर एक नेचुरल पर्सन है। राम, मोहन, श्याम, ऐसे नाम होते हैं ना डेटर्स के। तो डेटर्स जो हैं वो नेचुरल पर्सन है, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी एक जगह जब डाल रखी थी, जब एक जगह निर्धारित कर रखी थी, तो उनको हमने वहीं पे लेना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज एक अकाउंट में भी आ जाए और वो दूसरे अकाउंट में भी आ जाए। तो इन दोनों के लिए हमने ऑलरेडी, क्योंकि ये बैंक क्या है? बैंक है आर्टिफिशियल पर्सन। और डेटर क्या है? नेचुरल पर्सन। ठीक, याद रहेगा आप लोगों को जी। तीसरा तरीके के जो अकाउंट होते हैं उनको हम कहते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड टू ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जितने भी लाभ, यानी कि गेन्स या फिर इनकम आती है वो किस में आती है? नॉमिनल अकाउंट में। और साथ ही क्या आते हैं? जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी नॉमिनल अकाउंट में ही आते हैं। यानी कि नॉमिनल अकाउंट में क्या आती हैं? सारी की सारी इनकम और गेन्स, और सारे के सारे लॉसेस और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये 3 तरीके के हमारे पास में अकाउंट होते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। नंबर 1 एक बार फिर से याद दिला दूं। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, जो कि नेचुरल पर्सन के लिए होता है और आर्टिफिशियल पर्सन के लिए होता है, यानी कि इनमें ये लोग रिलेट करते हैं।
ठीक है, और साथ ही एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी होता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है ये भी बताता हूं आप लोगों को। आगे लिखा है मैंने कि रियल अकाउंट होता है एक, रियल अकाउंट रिलेटेड होता है सारे एसेट्स से, लेकिन इसके अंदर दो तरीके के एसेट्स नहीं आते, एक तो बैंक नहीं आता और दूसरा डेटर्स नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसके लिए हमने ऑलरेडी एक कैटेगरी बना रखी थी। बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है और डेटर्स जो है वो नेचुरल पर्सन है। तो ये दोनों नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरी कैटेगरी है हमारी नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होता है किससे? इनकम और गेन से या फिर लॉसेस और एक्सपेंडिचर्स से। ठीक है, अब बच्चों मैंने आप लोगों को अभी तक ये नहीं बताया रिप्रेजेंटेटिव पर्संस कौन होते हैं। देखो क्या होता है हमारे पास में यहाँ पे सारे के सारे इनकम एंड गेन्स एंड प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे कि मैं कह सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, मैं एरो नीचे की तरफ ले आता हूं। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूं तो एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे कि सैलरी, ठीक है जी, जैसे कि रेंट, ठीक है, जैसे कि कमीशन। ये सारी या तो इनकम है या फिर एक्सपेंडिचर्स हैं। ऐसे ही एग्जाम्पल मैंने ले लिए। लेकिन इन्हीं एक्सपेंडिचर्स के साथ में या इनकम्स के साथ में अगर कुछ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स लग जाता है, ठीक है जी, यानी कि उनके नाम के आगे या पीछे कुछ भी लग जाता है, तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन जाता है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहाँ आते हैं? पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में नहीं आते। यानी कि आप लोगों को याद क्या रखना है, गेम के रूल क्या है कि अगर सैलरी लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है सैलरी पेड, तो आप कहां लेंगे? नॉमिनल अकाउंट में लेंगे उसको। और अगर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग वर्ड लगा हुआ है, इसके नाम के आगे आउटस्टैंडिंग लगा हुआ है, यानी कि ये येट टू पे है, यानी कि अभी पेमेंट नहीं हुई है इसकी। ठीक है, ये हमारी एक लाइबिलिटीज है। ठीक है, और लिखा हुआ है क्या? रेंट। और रेंट के साथ में लिखा हुआ है क्या? रेंट ड्यू। तो आप देख सकते हैं सैलरी के साथ में प्रीफिक्स था और रेंट के साथ में सफिक्स है। तो हम क्या कहते हैं, इनके नाम के आगे या पीछे लगने की वजह से ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बन गए। और भी कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। कमीशन, कमीशन, तो कमीशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एडवांस, कमीशन इन एडवांस। तो इसके नाम के आगे लग गया कुछ। ठीक है, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के लिए हम लिख सकते हैं क्या? एक्रूड। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में ये इंटरेस्ट आना अभी बकाया था, अभी आया नहीं है। ये सारी टर्मिनोलॉजी, चाहे आउटस्टैंडिंग हो, चाहे क्रूड हो, चाहे ड्यू हो, चाहे एडवांस हो, हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार याद दिला देता हूं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब होता है जो सैलरी अभी तक पे नहीं की गई। ठीक है, यानी कि ड्यू हो गई है लेकिन पे नहीं की गई। रेंट ड्यू का मतलब क्या है कि अभी हमने रेंट जो है हमारा ड्यू हो चुका है लेकिन रेंट अभी हमने पे नहीं किया है। ठीक है, इसको भी आप आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, कमीशन इन एडवांस का मतलब हमने पहले से कमीशन रिसीव कर ली है, अभी सर्विसेज देना बाकी है। और इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब यानी कि जो मेरा पैसा बकाया था, मुझे मिलना था, अभी मिला नहीं है, दैट इज एक्रूड। तो एक्सपेंडिचर के साथ हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं और इनकम्स के साथ में हम एक्रूड वर्ड यूज करते हैं। अच्छा खैर, तो हम लोग क्या देख रहे थे बच्चों, इस तरीके से ये हमने क्या बनाया, एक ट्रेडिशनल अप्रोच की अंदर हमने देखा कि हमारे पास तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल पर्सन से रिलेटेड होते हैं, रियल एसेट से रिलेटेड होता है
और नॉमिनल जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट और लॉसेस से रिलेटेड होते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, इनके रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, इन सब के रूल्स पढ़ते हैं। हाँ जी, तो फिर से एक बारी मैं क्या बना देता हूं, यहां पे मैं बना देता हूं तीनों तरह के अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास में अकाउंट जो है वो है रियल अकाउंट। मैंने रियल अकाउंट को पहले लिया। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू एसेट्स। अब देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था ना, लास्ट टू लास्ट क्लास पे पढ़ा था ना कि एसेट जब इंक्रीज हो जाते हैं तो डेबिट हो जाते हैं और डिक्रीज हो जाते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, है ना। बस इसी तरीके से हम लोग इसके रूल्स पढ़ेंगे। रूल में क्या लिखा हुआ है? रूल में लिखा हुआ है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि डेबिट वो होगा जो आ रहा है। अगर एसेट आ रहा है तो वो क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि अगर एसेट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आएगा तो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो डेबिट, और जाएगा तो घट जाएगा, घट जाएगा तो क्रेडिट। सिंपल। ऐसा ही तो हमने पहले भी पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में। चलो अब अगला है हमारे पास में नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, और ये नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, अब इसके रूल्स क्या कहते हैं आओ देखें। देखो जी, एक्सपेंडिचर्स क्या होते थे हमारे पास में? एक्सपेंडिचर होते थे डेबिट मॉडर्न अप्रोच में, और इनकम्स क्या होती थी, यानी कि रेवेन्यू क्या होते थे? क्रेडिट होते थे। यानी कि अगर एक्सपेंडिचर जो होते थे वो बढ़ जाते थे तो क्या होते थे? डेबिट। और अगर एक्सपेंडिचर घट जाते थे तो क्या हो जाते थे? क्रेडिट। ठीक है, इसी तरीके से हमारी इनकम जब बढ़ती थी तो वो क्या होती थी? क्रेडिट। और अगर घट जाती थी तो क्या हो जाती थी? डेबिट। ट्रेडिशनल अप्रोच में, ओ सॉरी मॉडर्न अप्रोच में। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में भी कुछ इसी तरीके से लिखा हुआ है, बस यहां पे एक वर्ड अलग से और यूज हो गया है। इनकम तो हमने पढ़ा ही था, आज गेन्स भी लिखा हुआ है, और लॉस एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था, आज लॉसेस भी लिखा हुआ है। तो बच्चों देखो, इसके रूल्स कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्या कहते हैं? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी कि रूल क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगर कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। और अगर कोई इनकम या गेन्स होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। ठीक है, चलिए अब तीसरे तरीके का एक और अकाउंट हमारे पास जो होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। ठीक, मैं इस एरो को जरा नीचे ले आता हूं। ये हमारा एरो नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो ताकि आप लोग यहां पे कुछ गंदा गंदा ना करें, जैसे मैं साफ सुथरा बना रहा हूं आप भी साफ सुथरा काम कीजिए। पर्सनल अकाउंट यानी कि अकाउंट विच इज रिलेटेड टू पर्सन्स।
ठीक है जी। अब ये पर्सन्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल, और तीसरे कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलिए अब इसके रूल्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं। कहता है कि डेबिट द रिसीवर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है यानी कि रिसीव करता है तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि अगर कोई पर्सन देता है तो उसके नाम को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। तो बच्चों चलो मेरे साथ साथ एक बारी याद करो, रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? पहले तो रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? सर सारे एसेट से रिलेटेड होता है, सिर्फ बैंक और डेटर्स को छोड़ करके। और इसके ऊपर क्या रूल चलते हैं? इसके ऊपर रूल चलते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो एसेट में। ठीक है जी। अगला अकाउंट नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड किससे होते हैं? नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और रिलेटेड होते हैं किससे? ऑल इनकम्स एंड गेन से। तो यहां पे क्या बोला जाता है? यहां बोला जाता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं वो क्या हो जाएंगे? डेबिट। यानी कि अगर आपको कोई एक्सपेंस या कोई लॉस हुआ है तो आप उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे, और अगर आपको कोई इनकम या फिर कोई गेन हुआ है तो आप उसको क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इसके बाद में तीसरा अकाउंट जो है वो है हमारा पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट किससे क्या होता है? पर्सनल अकाउंट पर्सन से रिलेटेड होता है। ठीक है। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट द रिसीवर, यानी कि लेने वाला पर्सन डेबिट साइड पे आता है, एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि देने वाला पर्सन जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, अब इन सब के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, हमने रूल्स तो पढ़ लिए और रूल्स को दिमाग में रख के ही हम कुछ एग्जाम्पल की फॉर्मेशन करने वाले हैं। चलो कुछ एंट्रीज करेंगे हम। ठीक है, देखो बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते हुए हम लोगों ने कुछ एंट्रीज करनी है। हाँ जी, मान लो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000। अच्छा, अब जो पार्टीज इफेक्ट हो रही हैं वो क्या हो रही हैं बताइए? क्या परचेज को इफेक्ट करेंगे आप? क्या आप परचेज को इफेक्ट करेंगे? नहीं सर, ये तो फर्नीचर है, और परचेज तो तब इफेक्ट होती है जबकि गुड्स खरीदी गई हो। फर्नीचर को हम फर्नीचर के नाम से लिखते हैं, तो पहली चीज जो हमारी इफेक्ट होगी वो क्या होगी? फर्नीचर। और दूसरी चीज जो हमारी इफेक्ट होगी वो क्या होगी बेटा? कैश, क्योंकि हमने कैश देके खरीदा है। अच्छा, अब देखो, फर्नीचर क्या है? अपने आप में एक एसेट है। ठीक, और एसेट से रिलेटेड कौन से अकाउंट है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट के क्या रूल हैं जरा याद करवाना मेरे को जल्दी से। आप लोगों ने तो याद कर ही लिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और क्या बोला गया है इसके अंदर क्रेडिट के लिए? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? सर फर्नीचर आ रहा है, तो मैं टिक लगा देता हूं किसके ऊपर? आने के ऊपर। ठीक है जी, मैंने टिक लगा दिया। अच्छा, अब कैश से रिलेटेड
कैश क्या है? कैश एक एसेट है, ठीक है। और एसेट से रिलेटेड किस अकाउंट में आते हैं सर? रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो अब मेरे को एक बात बताना जरा कि कैश आ रहा है या जा रहा है? सर जा रहा है, तो मैंने गोज आउट के ऊपर टिक लगा दिया, ठीक है। अब देखो मेरी एंट्री बिल्कुल साफ है, मेरी एंट्री बिल्कुल साफ है कि फर्नीचर क्या हो जाएगा? डेबिट, और कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट, ठीक है। तो हमने क्या एंट्री बना दी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब तो मेरे ख्याल में आप लोगों को फॉर्मेट फॉलो करना आ गया होगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था और कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे, और मेरे ख्याल आप लोगों ने भी घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे। बच्चों होमवर्क जरूर किया कीजिए और प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए, ठीक है। और होमवर्क का मतलब ये नहीं होता जो आपको स्कूल या ट्यूशन से मिलते हैं या वीडियो लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं। होमवर्क का मतलब होता है घर पे कुछ ना कुछ काम करना, जो आपने सीखा है उसको दोबारा रिवाइज करना, ठीक है, और उसकी प्रैक्टिस करना बाय वे ऑफ अदर क्वेश्चंस। चलो तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और कितने रुपए से लिखेंगे? 50,000 रुपीज से। और नीचे हम क्या कर देंगे? नरेशन लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर 50,000, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो था किसका एग्जाम्पल? रियल अकाउंट का एग्जाम्पल। अब हम एक और एंट्री लिखते हैं और उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू स्टाफ, हमने स्टाफ को सैलरी पे की। यहां पे इफेक्ट होने वाली दो चीजें क्या हैं बताइए? सबसे पहले तो सैलरी, क्योंकि वो एक एक्सपेंडिचर है, और दूसरी चीज जो हमारी इफेक्ट हुई है मेरे बच्चों, वो हुआ है कैश, क्योंकि हमने कैश में पेमेंट की है। अच्छा, सैलरी क्या है? अभी आप लोगों ने बताया एक्सपेंडिचर है सर, ठीक है। और एक्सपेंडिचर से जुड़े हुए रूल किस में आते हैं? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? आओ देखें। नॉमिनल अकाउंट के दो रूल हैं, और वो कहते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी कि अगर कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस हो जाएं तो उनको क्या कर दो? डेबिट कर दो। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, कि अगर कोई गेन्स हुई हैं तो उसको आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अब एक बात बताओ, सैलरी एक्सपेंस था ना? एक्सपेंस था तो हम एक्सपेंस वाली साइड पे टिक लगा देते हैं, यानी कि हम सैलरी अकाउंट को क्या कर देने वाले हैं? डेबिट कर देने वाले हैं। अच्छा, अब कैश क्या है? कैश एक एसेट है, ठीक है। और एसेट कौन से अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं? रियल अकाउंट के रूल कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ये दो ही तो रूल होते हैं। तो अब बताओ, कैश आया है या गया है? सर कैश तो गया है, तो मैं गोज आउट के ऊपर टिक लगा देता हूं। तो इसका मतलब मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी?
सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और मान लो हमने ये पैसा पे किया था कितना, 10,000 रुपीज, तो मैं यहाँ 10,000 और 10,000 लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, और नीचे नरेशन लिखना ना भूलें, बीइंग सैलरी पेड टू स्टाफ। ओके, अच्छा जी, देखो हमने रियल अकाउंट देख लिया, हमने नॉमिनल अकाउंट देख लिया, अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं किसकी, पर्सनल अकाउंट की। ठीक है, तो चलो पर्सनल अकाउंट के अंदर देखते हैं, उसकी भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो बच्चों, पर्सनल अकाउंट, हाँ जी, ये हमारी नंबर 3 एंट्री है, कैश पेड टू मोहन। मोहन क्या है, एक पर्सन है। अच्छा, किस चीज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नंबर 1 और नंबर 2। ए और बी का नाम दे देते हैं हम इसको, ए पार्टी और बी पार्टी। एक तो मोहन और दूसरा क्या, कैश। अच्छा, मोहन कौन है बच्चों, मोहन सर पर्सन है, और पर्सन के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, याद दिलाओ मेरे को जल्दी से, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। लेने वाला क्या, डेबिट, और देने वाला क्रेडिट। अब एक बात बताओ, जब कैश रिसीव हुआ है मोहन को, हमने क्या लिखा, कैश पेड, हमने कैश पे किया है मोहन को, तो मोहन को प्राप्त हुआ होगा, यानी कि मिला होगा, तो मोहन क्या होगा, मोहन हमारे पास में रिसीवर हो जाएगा, तो मैंने रिसीवर के ऊपर टिक कर दिया। अच्छा, अब कैश क्या है, कैश एक एसेट है। ठीक है बच्चों, एसेट के ऊपर कौन से अकाउंट के रूल लगते हैं, रियल अकाउंट के, और रियल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताओ, कैश गया था या आया था, सर गया था, तो मैंने जाने पे टिक लगा दिया। ठीक, तो अब मेरी जर्नल एंट्री में फॉर्म कर सकता हूं, देखो डेबिट पहले आता है, क्रेडिट बाद में आता है, तो मैं क्या एंट्री बना दूंगा, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, और नरेशन लिखना ना भूलें, बीइंग पेमेंट मेड टू मोहन। अमाउंट डालना जरूरी है, तो अमाउंट में यहां डाल देता हूं कितने, 5,000 रुपए। तो आप डेबिट साइड पे 5,000 और क्रेडिट साइड पे भी 5,000 रुपए डाल देंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक अकाउंट। अच्छा, 3 तरीके के पर्सन होते हैं, यहां पे हमने मोहन को इंक्लूड कर लिया। ठीक है, और भी लोग होते हैं हमारे पास पर्सन्स के अंदर, तो चलो उनके भी एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक, मान लीजिए एक और एंट्री के अंदर मैं क्या लिखता हूं, देखो ये हमारे पास में रिमेनिंग स्पेस, एक 4th एंट्री बनाते हैं। ठीक है, रिसीव बैंक लोन फ्रॉम बैंक।
₹5 लाख। ठीक है। अब बच्चों, ऑल्दो बैंक जो होता है वो हमारा एसेट होता है, लेकिन मैंने आप लोगों को मना किया था ना कि ये रियल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम कवर कर चुके हैं किसके अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। और बॉडी कॉर्पोरेट कहाँ आती है, आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसको कहाँ लगाएंगे, बैंक को हम, जो हमने क्या नाम है, बैंक से बैंक लोन लिया है ना, इसको हम बैंक लोन के नाम से जानेंगे, ना ही बैंक के नाम से जानेंगे। ठीक है। तो देखो हमारा इफेक्ट किस चीज पे पड़ा होगा, एक तो हमारा कैश बढ़ गया होगा, एक तो हमारा कैश, ठीक है, और दूसरा हमारी सिरदर्दी भी बढ़ गई होगी, यानी कि बैंक लोन भी बढ़ गया होगा। ठीक है। तो दो चीजों के ऊपर हमारा इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो कैश क्या है, हमारा एसेट है, और एसेट आता है रियल अकाउंट में। अब रियल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब बताओ कि पैसा लोन हमने लिया है, तो पैसा हमारे पास आया होगा कि गया होगा, सर आया होगा, तो मैंने कम्स इन के ऊपर टिक लगा दिया। अच्छा, बैंक लोन क्या है, एक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और आर्टिफिशियल पर्सन कहां आते हैं, सर पर्सनल अकाउंट में। ठीक। और पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है जी। तो अब बैंक लोन हम बैंक ने जो लोन दिया था, तो बैंक अपने आप में क्या था, बैंक अपने आप में गिवर था, वो देने वाला था, तो हमने बैंक लोन के नाम से उसको लिखना है, तो हमने गिवर के ऊपर टिक लगा दिया। ठीक। अब मेरी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बच्चों, देखो ऐसा करते ही हमारी जर्नल एंट्री बिल्कुल साफ हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ओके। और कितने रुपए से, 5 लाख रुपए से। हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रिसीव बैंक लोन फ्रॉम बैंक। हमने बैंक से बैंक लोन लिया है, ऐसी हम नरेशन लिखेंगे। ठीक है। अच्छा जी, एक और एंट्री देखते हैं बच्चों। एक और एंट्री के अंदर हम लोग करेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स के अंदर हमारे पास में बनता था ना, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का जो था। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, और ये हमारा है एग्जांपल नंबर 4, हमने किया था लास्ट। अब ये है हमारा 5th, ये हमारी 5th एंट्री। देखो बच्चों, मान लो हमने ट्रैवलिंग एडवांस दिया, ट्रैवलिंग एडवांस टू राजीव। ठीक है जी, हमने राजीव को ट्रैवलिंग एडवांस दिया। ट्रैवलिंग एडवांस का मतलब, भाई राजीव हो सकता है कोई हमारा पर्सन था, कोई भी ऐसा बंदा था जिसको कि हमारा एम्प्लॉय हो सकता है वो, तो हमने उसको क्या दे दिया, कुछ ट्रैवलिंग एडवांस दे दिया कि आप ये पैसे पकड़ो और ट्रैवल करके आओ। ट्रैवल किसी ऑफिशियल टूर के लिए हो सकता है। तो अब क्या हुआ,
उसने जो ट्रैवल किया उसका पैसा उसको पहले से ही एडवांस में मिल चुका था, यानी कि जो एक्सपेंडिचर होने वाले हैं वो हमने उसको एडवांस में दे दिए हैं। अब आप यहां पे कहेंगे कि सर हम राजीव को इफेक्ट करेंगे। नहीं बच्चों, देखो यहां पे होगा क्या, यहां पे ना एक एक्सपेंडिचर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर के नाम से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और चाहे हम इसको देखो, वैसे अगर हम राजीव के नाम से इसको लगाते तो भी क्या होता, ये पर्सन्स के अंदर ही जाता, और हम इसको एडवांस ट्रेवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख रहे हैं तो भी ये रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंस, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के अंदर पर्सनल अकाउंट में ही जा रहा है। तो हम किसके अंदर लेते हैं इसको, हम लेते हैं इसको एडवांस ट्रेवलिंग, हम लिखते हैं जी ट्रेवलिंग एडवांस, ट्रेवलिंग एडवांस। अब एक बात बताओ, अगर सिर्फ ट्रेवलिंग लिखा होता तो ये हमारा एक एक्सपेंडिचर होता, लेकिन एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ नहीं है ना। अगर सिर्फ ट्रेवलिंग लिखा होता तो ये हमारा एक्सपेंडिचर होता और नॉमिनल अकाउंट के रूल बन जाते, लेकिन एक्सपेंडिचर अभी तक हुआ नहीं है। और साथ ही हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ में ट्रेवलिंग के साथ में कुछ सफिक्स भी है। क्या सफिक्स है, एडवांस। तो अब जब मैंने आप लोगों को सिखाया था ना कि अगर कुछ प्रीफिक्स या कुछ सफिक्स होता है इनकम या एक्सपेंडिचर्स के साथ में, तो वो कहाँ आ जाते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स बन जाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स के ऊपर पर्सनल अकाउंट के रूल लगते हैं। ठीक है, तो पहला इफेक्ट ट्रैवलिंग एडवांस और दूसरा कैश पे। ठीक है, ट्रैवलिंग एडवांस हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पर्सनल अकाउंट में आते हैं। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। अब एक बात बताओ, ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो थे, यानी कि जो होने वाले ट्रैवलिंग एक्सपेंस थे, यानी कि जो एडवांस था वो रिसीव हुआ था ना राजीव को, तो हमारे पास में ये क्या हो जाएगा, राजीव क्या हो जाएगा, इस चीज का रिसीवर हो जाएगा, तो हम रिसीवर के ऊपर टिक लगा देंगे। ठीक है, और साथ में कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या है, कैश क्या है, हमारा एसेट है, और एसेट के ऊपर रियल अकाउंट के रूल चलते हैं। रियल अकाउंट के रूल क्या कहते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब जब हमने पैसे दिए हैं तो हमारे पैसे जाहिर सी बात है कम हो गए होंगे, तो मैं गोज आउट के ऊपर टिक लगा देता हूं। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री दिखाई दे रही है हमारे को, ट्रैवलिंग एडवांस। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ट्रैवलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इसके अंदर मैंने अमाउंट नहीं डाला था, अमाउंट में डाल देता हूं 50,000 रुपीज। ठीक, तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, 50,000 डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी, और नीचे नरेशन लिख देता हूं, बीइंग ट्रैवलिंग एडवांस गिवन टू राजीव। ठीक, ये हमने नरेशन इसकी बना दी। अच्छा बच्चों, अब देखो ऐसा है, आप में से बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हमारे को इससे तो बढ़िया क्या थी, मॉडर्न अप्रोच थी। हाँ बच्चों, मॉडर्न अप्रोच जो है वो हमेशा इजी होती है। ठीक है,
मैं चाहूंगा कि स्क्रीन के ऊपर थोड़ा सा पास में बच्चों को लाया जाए या मुझे उनके पास ले जाया जाए ताकि मैं उनको समझा सकूं ये बात। हाँ जी बच्चों, तो हम क्या कहते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मॉडर्न अप्रोच जो है वो सोचने में क्या होती है, वो सोचने में इजी होती है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ता है। लेकिन मैं आप लोगों को ना इसकी भी टेक्निक सिखाऊंगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच से भी आप फटाफट से जर्नल एंट्रीज को कैसे कर सकते हैं, कैसे क्विक फटाफट से आप कर सकते हैं। ऐसा होता है बच्चों, सोचने वाली बात ये, हमने जितनी भी पॉइंट्स लिखे थे ना, जितने भी मैंने आज की क्लास में एरोज बनाई हैं, ये एरो जब आपके दिमाग में चलने लगेंगे ना, यानी कि मैं कहता हूं कि फटाफट से आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि कैश जो है वो क्या है, एक एसेट है, और एसेट किस में आता है, रियल अकाउंट में। तो आप फिक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन माइंड में करेंगे। जब आप माइंड में फिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन करेंगे कि रियल अकाउंट होता है, कैश जो होता है रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है, और रियल अकाउंट के जो रूल है वो है डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो कैश आ रहा है या जा रहा है तो मैं माइंड में ही टिक कर लूं। जब आप फिक्शंस ऑफ सेकंड के अंदर फटाफट से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपकी फटाफट से जर्नल एंट्री बन जाएगी। और थोड़ा सा टाइम शॉर्ट करने के लिए आपको एक चीज और बता देता हूं, कहीं भी किसी भी एंट्री के अंदर अगर कैश डेबिट हो रहा है तो दूसरी पार्टी हमेशा क्या हो जाने वाली है, क्रेडिट हो जाने वाली है। तो दूसरी पार्टी के ऊपर हमारे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी। तो आज की क्लास में अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तो यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। ये बहुत इजी है और आप लोग ही प्रैक्टिस से इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। वैसे मैंने जैसे आपको क्लास की शुरू में कहा था कि इट्स कंप्लीटली ऑन योर ओन विश कि आप कौन सी अप्रोच के साथ में जाते हैं, वेदर विद ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है जी, तो ये आपका एक सोल डिसीजन है, क्योंकि हमें तो सिर्फ जर्नल एंट्रीज से मतलब होता है, दुनिया तो आपकी जर्नल एंट्रीज को देखती है और उसी के नंबर देती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को और प्रैक्टिस करवाऊंगा। टिल देन बाय बाय।